Now we are going to class 7 from Learn Well, chapter 9, properties of triangles. Let us practice exercise 9.5. आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, हम फुल एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन वाइज क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो पाइथागोरियन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। कब, जब हमारे पास 3 नंबर्स हो तो कैसे सॉल्व करें, जब हमारे पास 2 नंबर्स हो 1 नंबर फाइंड करना हो तो हम उसे कैसे करें। तो इन दोनों को समझने से पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब तो समझ लें, तभी तो हमसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट एग्जैक्ट है क्या। पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिए हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, लेकिन याद रहे आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी 90 डिग्री पे डिपेंड हैं, ए बी एंड सी, और ये सिर्फ 90 डिग्री ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा, अदरवाइज किसी ट्रायंगल में नहीं होगा। तो पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिए हैं इस ट्रायंगल पे कि सिंपल सा लैंग्वेज, हम यहाँ डेफिनेशन लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होता है वो ये है। क्या होता है? ये साइड। देखिए, अगर आप देखेंगे भी, लेंथ भी मेज़र करेंगे तो भी आपको सबसे लंबी लाइन दिखेगी ना, श्योर दिखेगी। ये बड़ी हो सकती है, ये उससे छोटी हो सकती है, इन दोनों में, लेकिन ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही होगा। तो उनका कहना ये था कि यहाँ पे जितनी भी लेंथ होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, यानी उसी नंबर का 2 बार इंटू करना, और ये दोनों साइड का भी स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे स्मॉलेस्ट जो ट्रिपलेट है, ट्री मतलब होता है 3 नंबरों का, तो ट्रिपलेट में सबसे स्मॉलेस्ट होता है 3 4 5 का कॉम्बिनेशन। देखिए हम अभी करके दिखा रहे हैं, 3 4 5 हमने ले लिया, ये सबसे छोटा होता है, इसी से स्टार्ट होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम प्रूव भी करेंगे कहाँ से आया। इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा, भाई ये लॉन्ग साइड है तो श्योर है उसी का होगा, तो ये ले लीजिए 5। और ये 3 4 को आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ रखना चाहें वहाँ रख लीजिए, चाहे यहाँ 3 रखिए चाहे यहाँ 3 रखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। अब सॉल्व करके देखिए, जो हम अभी बोल रहे थे, हमने क्या बोला था कि इसका स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का 2 टाइम्स इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 25, और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, देखिए दोनों इक्वल होंगे। 3 का स्क्वायर लीजिए तो 3 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 9 होगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, होता है ना, दोनों को ऐड करके देखिए 16 9 हो गया ना आपका 25। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसको देख के इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ longest side is equal to square of sum of other two sides। जो 2 साइड्स और बचते हैं उन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होगा। यह इसका डेफिनेशन है जो हमने राइट कर दिया। अब इसी प्रॉपर्टी को लेके आप क्वेश्चन नंबर 5 में चेक कर लीजिए। देखिए बहुत आसानी से हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर में आप ट्रायंगल बना लीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए ट्रायंगल हमने बना लिया, छोटा सा आप बना लीजिए, ऐसे ये बन गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, 18 15 और 17। अब भी हमने आपसे बताया कि जो नंबर सबसे लॉन्गेस्ट होगा वही आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा, और 8 15 आप जहाँ चाहें वहाँ रख लीजिए, आप एकदम उसके लिए फ्री हैं। ये हुआ ए, बी और ये सी।
अब पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करिए, तो इस 17 का स्क्वायर कर लीजिए। आप चाहे तो इसे ए बी सी से भी बना सकते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसे, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हाइपोटेनियस। टेनस, हाँ। और इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और सबसे नीचे वाले साइड्स को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस, याद रखिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लीजिए। हाइपोटेनियस आपका 17 हो गया, इसमें परपेंडी आपका 8 स्क्वायर और बेस क्या है आपका 15 स्क्वायर। अब देखते हैं ये राइट है रॉन्ग। तो 17 को 2 टाइम्स हम इंटू करेंगे तो 289 होता है। कितना होता है, 289। 8 8 जा 64। 15 में आप करेंगे 225 होता है। 15 इंटू 15 225। ऐड करके देखिए 5 4 9 6 2 8 2 289। तो क्या राइट है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड में है 6 8 10। सबसे लॉन्गेस्ट साइड बना लीजिए, जो 10 है वो यहाँ होगा, और 6 8 आपकी मर्जी, जहाँ आप चाहें वहाँ रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसे आप प्रूव करते हैं जैसे हमने अभी किया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करिए, ये हो गया। इसे हाइपोटेनस में आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हाइपोटेनस परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहें तो। परपेंडी क्या है 6 का स्क्वायर, बेस क्या है 8, 10 का स्क्वायर, 10 2 जा 20। बहुत से स्टूडेंट बोल देते हैं अरे 10 का 10 में इंटू करना है, 10 का 10 में, 10 10 जा 100, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर पे। 6 का 6 में, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। ऐड कर लीजिए 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100। तो ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी हम ये भी प्रूव करेंगे कि बने कैसे, ये तीनों, ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये बनते कैसे हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का वेट करना पड़ेगा। नाउ थर्ड में देखते हैं, यहाँ पे है 5 6 7। ये नहीं होगा, क्या है 5 6 और 7। सबसे लॉन्गेस्ट 7 है तो यहाँ पे आएगा, और 5 6 जहाँ भी चाहें वहाँ लिख लीजिए। और अगर आपको और ये भी पसंद नहीं है, आप सोचते हैं कि ABC से ही हम नाम क्यों ना लिखें, ज़्यादा बेस्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, AC का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और नीचे वाला आपका BC का स्क्वायर। AC आपका 7 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। AB 5 स्क्वायर और BC आपका 6 स्क्वायर। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 5 11, 1 रिमाइंडर 2 3 2 5 1 6। और ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसे आप फुल नेम लिख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 14 A B एंड C। 14 48 50, सबसे लॉन्गेस्ट 50 है, ग्रेटेस्ट नंबर। फिर 48 50 14 को आप कहीं पे भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए रूल्स पे आते हैं। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 का करिए। 5 5 जा 25, 1 0 है तो उसको डबल कर दीजिए। 14 का 196, और 48 का स्क्वायर कर लें 2304। चलिए ऐड करके देखते हैं 2500, 6 4 10,
909 110 1 रिमाइंडर 31415 और 2 सिंगल, दोनों इक्वल हैं। यस, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाउ फिफ्थ नंबर 1 2 3 ये नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि 3 4 5 सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर भी चेक करते हैं क्या क्यों नहीं है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या है? 3, तो यहाँ पे आएगा। 1 2 आप जहाँ चाहें वहाँ लिख लीजिए। चलिए स्क्वायर करके चेक करते हैं। लॉन्गेस्ट आपका 3 का स्क्वायर है, फिर अदर को आप स्क्वायर करके ऐसे लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, ये 9। इम्पॉसिबल, नो, इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ट्रायंगल ए बी एंड सी, लॉन्गेस्ट नंबर 52, 48 20 को कहीं पे भी लिख लीजिए। चलिए रूल्स पे आते हैं। 52 स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 52 स्क्वायर 2704, 48 अब भी हमने किया था, ये 2304, और 20 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 का करिए। 2 2 ज़ा 4, 1 0 को डबल कर दीजिए। चलिए 2704 ऐड करिए, 404 0 0 0 437 और ये 2 इक्वल है। यस, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम आपको एक ऐसा सेटअप बताएंगे जिससे आप खुद पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बना पाएंगे। खुद ही बनाइए, किसी से नकल करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रिक हम बता रहे हैं ये बुक में भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर 6 को बनाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिसे आप खुद ही बनाइए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनता है? इसको बनाने के लिए एक पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिए हैं। क्या है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। खुद ही बनाइए, आप किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये m है, ये एक मतलब वेरिएबल फॉर्म में, आपको पसंद नहीं तो आप x भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप नंबर ले लीजिए और रखना स्टार्ट करिए और खुद बनाइए। देखिएगा फर्स्ट आपका यही आएगा, सबसे फर्स्ट आएगा। देखिए कैसे। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 रखते हैं, हमने 1 लिया, रख के देखिए 2 इंटू 1 मीन्स 2। यहाँ पे रखिए 1 स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया। अब आप बोलेंगे सर सबसे छोटा तो ये होना चाहिए, तो आपको ये बता देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ट्रायंगल में बना है, कहीं और बाहर नहीं बना है। जो वैल्यूएं आती हैं हमको यहाँ रखना है। अब बताइए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा है? आप ही बताइए। 2 है भाई, 2 में से तो किसी एक को लेना पड़ेगा ना। लेकिन पाइथागोरस ने साफ बोले हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड अगर आपने 2 रख लिया तो इससे बराबर या बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2 आ गया तो समझ जाइए कि ये 1.9999 हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक। दूसरी बात, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हम कोई लेंथ ड्रा करें और उसका लेंथ 0 सेंटीमीटर हो? क्या पॉसिबल है? आप ही बताइए। चलिए हम आपसे बोलते हैं 0 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रा करिए, तो क्या ये साइड बनेगी कभी?
नहीं बनेगी। इसीलिए ये जो फर्स्ट नंबर है उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि किसी की साइड 0 सेंटीमीटर होती ही नहीं है, इसलिए ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं 2 लेके, देखिएगा यही आएगा और ये आपका पहला हुआ। चलिए रख के देखिए, 2 × 2, m के प्लेस पे हमने 2 रखा, m के प्लेस पे 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1। सॉल्व करके देखिए, 4 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5। यही है आपका सबसे स्मॉलेस्ट। पहले को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 0 आ गया। ये एक बार ये भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या किसी साइड 0 सेंटीमीटर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट आपका ये है। समझ में आई बात है? और अगर आप ये फार्मूला लाइन से करते हैं तो हमेशा आपका सबसे ग्रेटेस्ट लॉन्ग इधर ही आएगा आंसर, हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब आप खुद बनाइए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब देखिए ये तो हुआ बनाने की विधि, मतलब एक मेथड। आप m = 3 रखिए, m = 4 रखिए, कोई भी रखिए। देखिए एक आपको करके दिखा रहे हैं, ये 3 वाले दिए हुए हैं, कोई एक ठो आप पसंद कर लीजिए, कोई भी एक पसंद कर लीजिए जो यस हुआ है, जो यस हुआ है। ये भी यस है, ये भी यस है, इसको ले लेते हैं। इनमें से कोई एक पसंद कर लीजिए। 8 ले लें, चलिए 8 ले लेते हैं। अब बताइए 8 कब आया होगा? जब इसमें 4 का इंटू हुआ होगा। 2 में किसका इंटू हुआ होगा तो 8 आएगा, 4 का। रख के देखिए, m = हम 4 रखते हैं, किसके प्लेस पे? m के प्लेस पे। तो 2 × 4 फर्स्ट, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर अगला 4 स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करके देखिए, 2 4 × 8, 4 4 × 16 माइनस 1, 4 4 × 16 प्लस 1, 8 16 माइनस 1 15, 16 प्लस 1 17। अब आप चेक करिए, यही नंबर था क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट में? 8 15 17, 8 15 17। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा रेडी रहते हैं। अब आप दुनिया जीत लो पाइथागोरन ट्रिपलेट में। क्लियर? अब आप आते हैं सॉल्व करने की बारी। कौन सा नंबर है भाई? ये। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे आपके पास 2 नंबर दिए हो, ये तो हुआ हमने निकालने का मेथड बताया। अब अगर आपके पास 2 नंबर हो, तीसरा नंबर कैसे निकालें? तो हम बाहर नहीं जाएंगे, हम वही फार्मूला अटेंड करेंगे। 6 to फर्स्ट, 8 15 और k। हमारे पास फार्मूला क्या था? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और एक था m स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इनमें से आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप कंफ्यूज होंगे नहीं। जो नंबर आपको गिवन रहे उसमें इवन नंबर पकड़ा करिए। इवन नंबर अगर पॉसिबल है तो इवन नंबर। कौन सा नंबर आप टेक करेंगे? इवन नंबर। 2 नंबर तो दिए हैं ना सब जगह, उसमें इवन पकड़ा करिए। इवन कौन सा? देखिए 8 है, या इवन है, और ये क्या है? ऑड। अगर आपको इजी करना है तो देखिए इवन हम लिए तो इवन हमारे पास 8 है। अब इन तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर लीजिए। तो देखिए हमने इवन क्यों आपको बताया? क्योंकि आप अभी स्मॉलेस्ट हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। अब ये जो नंबर है इवन को फेस कर सकता है, इकलौता है, बाकी तो नहीं करेंगे, ये दोनों नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास -1 है, इधर +1 है। अब हमें करना क्या है? ये 2m जो दिया है उसके इक्वल टू वो नंबर ले लीजिए जो इवन हो। 8 दिख रहा है, वो 8 को ले लीजिए। ले लिए, इतना बन जाएगा। हमने पहले क्या बताया कि आप सर्च करिए कौन सा इवन है। देखिए इसमें इवन नहीं है तो 5th का वेट करिए, फिर हम आपको बताएंगे जब इवन ना हो तब क्या करेंगे। अभी इवन वाले में तो अच्छे से समझ लीजिए। तो इवन आपके लिए क्या होगा कि जो 2m है उस एक नंबर को उठाइए जो इवन है, उसके इक्वल टू रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? m को स्टॉप करिए, ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पे इनटू का साइन है, ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 2 4 × 8। अब हमें मिल गया कि m की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई? 4 आई। क्या निकल के आई? 4। और अब भी हमने आपको क्या बताया कि वैल्यू रखते जाइए ना। निकल गया। अब यही तो आंसर है,
8, 15, 17, यही आपका आंसर है। देखिए हम यही करेंगे। अब वैल्यू निकल गई एम की वैल्यू 4। अब आप एक एक करके इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर से करिए इसको आप फिर से करेंगे। 2m इक्वल टू 2m की वैल्यू क्या निकल के आई 4, तो पहला नंबर हुआ 8 जो आपको गिवन है। अब दूसरे में आइए m स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू रखिए m के प्लेस पे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, ये आपका आ गया 15, यही आ रहा है आंसर। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1, m के प्लेस पे 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, आ गया वही आंसर। देखिए चेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसी वे पे। सेकंड में देखिए 2 आपकी इवन है, अच्छी बात है कि 24, 26 जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए, और यही 2m के इक्वल ले लीजिए। हमको तो पसंद आया 24, क्योंकि इसको लेंगे तो 13 आएगा, इसको कट करेंगे तो 12 आएगा, 2 नीचे आएगा, 2 12 जा, m की वैल्यू कितनी आई 12, मतलब हमें 12 नंबर अटेंड करना है, यानी इस फार्मूले में हमें क्या रखना है 12। देखिए 1 2 4 रखें, अब इस बार हमें 12 रखना है। अब समझ में आ गई होगी आपको बातें। चलिए वैल्यू पुट करिए फिर से, 2m, पहला फार्मूला 2m है, फिर से रखिए, ये ना सोचिएगा कि हम इसको निकाल लिए तो नहीं करेंगे, करिए, वैल्यू वही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m के प्लेस पे 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 1 यानी 143, m स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1 ऐड करेंगे तो 145, यानी पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बना 12, 143, और देखिए लाइन से आ रहा है 145। अगर रूल से करेंगे तो आपका सेटअप सही जाएगा। सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमारे आंसर शीट में ऐसा मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है, ये एकदम राइट है। हमने क्या किया है, ये जो 2m का प्लेस है उसके जगह हमने 24 अटेंड कर लिया है। अब देखिए 2m कहाँ पे है, सबसे फर्स्ट पे है, तो 2m का ये जगह होता है, m स्क्वायर का माइनस 1 का ये जगह होता है, और m स्क्वायर प्लस 1 का ये जगह होता है। तो जो हम इवन वाली बात कर रहे थे वो पूरी तरह से रॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा, पूरी तरह से रॉन्ग है। हाँ, लेकिन इसमें से जो m की वैल्यू फाइंड करके हमने ये जो तीनों वैल्यू निकाली वो कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए पहला नंबर तो आ गया 24, लेकिन उसके बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि उसका पैटर्न्स है, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो भी करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमने क्या रूल्स फॉलो नहीं किया कि जो ये फार्मूले हैं वो एकदम सेटअप होते हैं, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। इसलिए हम सेकंड को फिर से कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब इसका इवन का कोई जो इशू है वो एकदम पूरी तरह से रॉन्ग है। 24 और लास्ट है आपका 26। फर्स्ट हमने रूल्स क्या बताया 2m। अब देखिए 2m के प्लेस पे वैल्यू है ही नहीं, और हम इसको लेके चले गए, इसलिए हमारा रॉन्ग आ रहा था। दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, इसे हमें लेना है, चाहे हम इसे ले लें और चाहे हम इसे ले लें, पूरी तरह से आज़ाद हैं। चाहे हम इसके इक्वल इसको ले लें, चाहे इसके इक्वल ले लें, तब हमारा आंसर सही आएगा। और हमने बाय मिस्टेक क्या किया, ये 2m को हम इसके साथ ले लिए, ये गलती हुई ना हमसे, हम रूल्स के खिलाफ चले गए। भाई यहाँ कंपैरिजन होता है, क्या होता है, कंपेयर, कि दोनों नंबर से एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। मतलब ये जो जगह है ये 2m का है, ये जो जगह है m स्क्वायर माइनस 1 का है, और ये जो जगह है m स्क्वायर प्लस 1 का जगह है। ये बात याद रखिएगा। अब आप लीजिए जो आपकी इच्छा है, चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, हम तो चलिए m स्क्वायर माइनस 1 ही लेंगे, ठीक है, या तो फिर आप इसे ले लीजिए, हम m स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं, इक्वल टू 26। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो m स्क्वायर 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए,
ये आ गया आपका 25। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, ना कि m की स्क्वायर की। तो स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो रूट बनता है। क्या बनता है? रूट बनता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है 5 का, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी 2 का पेयर चाहिए। यहाँ पे 25 है, 5 5 जा 25, देखिए 2 का पेयर बन गया तो 5 आपका आउटसाइड आ जाएगा, यानी m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। क्या आ गई 5। अब आप वैल्यू पुट करके एक बार रख के देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है फार्मूला 2m, तो 2 इंटू एम इक्वल टू, यानी 2 इंटू एम की वैल्यू 5 है, तो 5 2 जा क्या हो गया आपका 10। आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर है। अब आप आगे भी चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ रॉन्ग होगा, 24 भी आएगा। ठीक है, कैसे रख के देखिए, एम के प्लेस पे 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 -1 24 आ गया आपका, सिंपल। तो ये जो इवेंट की हमने एक थ्योरी बनाई वो रॉन्ग थी, ये सेटअप सही है, आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा सभी में। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है 14 के और 50। फार्मूला क्या है 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। ठीक है, अब देखिए ये इसका सेटअप है, ये इसका सेटअप है, ये इसका सेटअप है, तो हम क्यों इसको छोड़ें। 2m हमें बहुत पसंद है, तो 2m को ही ले लेते हैं। तो 2m इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 7 जा 14, तो m की वैल्यू क्या है 7, इसमें आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा m स्क्वायर -1। m का आंसर 7 है, 7 स्क्वायर -1, 7 7 जा 49 -1, रिजल्ट क्या आया आपका 48। कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ 15 20 के, 15 20 एंड के, 2m m स्क्वायर -1 और ये जगह है आपका m स्क्वायर +1। देखिए ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका सेटअप आपका ऑड नंबर है, अगर हम इसे लेके चलें तो आपको अपॉन आएगा और आप परेशान होंगे, होंगे नहीं होंगे 100%। फिर अपॉन आएगा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो और अपॉन आएगा। तो अगर आपको एक नए ट्रिक से इसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रिक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम इसको लेके चलें तो आप अपॉन को थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे सर ये नहीं समझ में आया। तो हम आपको एक और ट्रिक देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक है जो हमने अभी सॉल्व करा है, आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यूनिक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। इसको भी हम पैटर्न्स लेते हैं तो -1 ट्रांसफ़र होगा तो 21 होगा, और 21 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, आप उसमें भी कंफ्यूज होंगे। तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर को क्वेश्चन को पूरे गौर से देखिए, पूरे क्वेश्चंस को गौर से देखिए, हर एक नंबर का लास्ट पॉइंट देखिए, सिर्फ लास्ट, जैसे 8 15। ठीक, तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या है 17, ये इसका पैटर्न्स है, 17 आंसर है, राइट। इसको गौर से देखिए, यहाँ 24 है 26, सेकंड में आपका आंसर 10 आया। इसको भी गौर से देखिए 14, थर्ड नंबर अभी हमने सॉल्व किया, 48 आया यहाँ पे, और लास्ट में आपका 50 है। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पे ही तो आंसर है। 6 के सभी नंबर्स को आप देखिए 1 to 6, लास्ट नंबर ही ग्रेटेस्ट नंबर है। गौर से देखिए, ये 26 50 51 61, और सभी के आंसर्स आपके आगे के जो 2 नंबर है वो स्मॉलेस्ट हैं या नहीं, गौर से आप देख लीजिए और सबके आंसर सीट से भी मैच कर लीजिए। अगर आपको ये रूल से बताएंगे तो आप 100% कन्फ्यूज होंगे। तो फोर्थ नंबर को हम एक वही ट्रिक से करते हैं जो हम अभी तक करते आए हैं। कैसे, A B एंड C। देखिए 51 है,
सॉरी, हाँ 51 है, फोर्थ नंबर कहाँ, ये के, ये तो क्लियर हो गया कि जो के आएगा वो 15 और 20 से बड़ा ही होगा, 100% बिल्कुल होगा। तो ये जगह है आपका ब्लैंक है, इसी को हमें फाइंड करना है। अदर दो कौन सा है, 15 20, कहीं पे भी रख लीजिए, ये हमने रख लिया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। रूल्स क्या था पाइथागोरस ट्रिपलेट का, कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करिए, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही था या नहीं, यही तो था। तो ए सी स्क्वायर को रहने दीजिए, ए बी आपके पास है 15 प्लस बी सी आपका है 20 स्क्वायर, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 को 2 टाइम्स करेंगे 225, 2 2 ज़ा 4, 1 0 का डबल 0 कर दीजिए। अब 400 200 600 और 25 को लिख दीजिए। अब ए सी स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट लगा दीजिए, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। अब 625, 25 को 2 टाइम्स आप इंटू कर लीजिए, और 2 का ही पेयर होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 1 जा 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 12, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 2 2 टाइम्स, हमको 2 का पेयर चाहिए, एक ये पेयर बना एक ये पेयर बना, तो ये बाहर निकल गया 5, देखिए ये बाहर निकल गया, और ये भी 5 का पेयर बाहर है, लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो ऐसे। ये देखिए 2 पेयर, ये 2 पेयर, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, 5 और 5, सिर्फ पेयर बाहर निकलते हैं, 5 5 जा 25, ये आपका आंसर है, यही है आपका आंसर, सिंपल। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। नाउ 5th नंबर, अब देखिए लास्ट में आपका 51 है, सबसे ग्रेटेस्ट है। अगर आपको ये पैटर्न्स पसंद नहीं है तो आप वही पैटर्न्स पे ही आ जाइए, ए बी सी, सबसे लॉन्गेस्ट आपका 51 है, और 45 यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे आप ब्लैंक रहने दीजिए, उसको खाली रहने दीजिए, उसी को तो फाइंड करना है। रूल्स क्या है पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 51, ए बी 45, और बी सी हमें फाइंड करना है। तो 51 का स्क्वायर 2601। अब आते हैं 45, 2025 प्लस बी सी स्क्वायर। अब 2025 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2601, अब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2025 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, 1 माइनस 5 6 5 11, 10 9 माइनस 2 7, और 6 आपका 5 हो जाएगा, और ये कैंसिल, 5 7 6। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें भी रूट हो जाएगा। अब भी हमने पढ़ा यहाँ पे देखिए 625 किसका है, 25 का, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 24 का है, ये आपका आंसर है। और आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 576 का हम यहाँ पे निकाल के भी दिखा देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 4 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 2 18 36, 2 9 ज़ा, और ये 3 और ये 3, कितने आए। यहाँ पे हम राइट भी कर देते हैं, रूट करके, अगर आपको डायरेक्ट लग रहा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऐसे, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 पेयर 2 पेयर एंड 2 पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और ये 3 का पेयर, ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आ गया, और ये भी 2 बाहर आया, और एक लास्ट में 3 इंटू करके देखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये आपका आंसर है। चलिए लास्ट देखते हैं 1161, ट्रायंगल, ये आपका 61, 11 कहीं पे भी रख लीजिए, और यहाँ पे ब्लैंक रहने दीजिए। सेम क्वेश्चंस, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
AC कितना है 61, AB 11 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब 61 का 2 टाइम्स इंटू करते हैं तो 3721, 11 121 प्लस BC स्क्वायर। ट्रांसफ़र कर लीजिए, 3721 माइनस 121, माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 6 और ये 3। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट हो जाएगा 336। अब देखिए इसको करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ये बताइए, 36 लिखा है, 36 का 6 होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 6 का 6 में इंटू करिए 36 होता है, तो 6 का पेयर बन गया ना, तो 6 आपका बाहर निकल गया। और 00 है, 00 का भी पेयर बनता है, एक बाहर निकाल दीजिए। अभी हमने आपको कई बार यहाँ पे अभी जस्ट 5-6 टाइम्स तो बताया ही हैं कि 30 का अगर स्क्वायर करना हो तो आप क्या करेंगे, 3 बार का स्क्वायर करिए ना, और 10 को डबल कर लीजिए। ये देखिए 00, तो 100 को अपोजिट क्या हो जाएगा 10, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 60 का स्क्वायर करिए, अब ये आता है कि नहीं आता, 6 6 जा 36, 10 का 00 आ गया, कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। अब प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस जो आने वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, सभी जितने भी नेम्स हैं यहाँ पे। रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी बोला करिए। ठीक है, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री, ये भी याद रखिए। डायगोनल्स आर इक्वल, क्लियर, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं सभी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि हमको पैरामीटर निकालना है। ठीक है, हुज लेंथ ये हो गया 40, और डायगोनल, एक डायगोनल आपका दिया हुआ ये कितना दिया है 41, और हम रूल्स क्या जानते हैं 90 डिग्री, कि सभी कॉर्नर 90 है। अब ये ट्रायंगल को आप बाहर निकाल लीजिए, आपको जो मर्जी ये निकालिए, चाहे ऊपर से निकालिए क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, उधर का निकालिए चाहे इधर का निकालिए। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल DAB, ठीक है, जहाँ पे आपका एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, नहीं है, कहाँ से आया, ट्रायंगल रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टी होता ही है। अब हम आ जाते हैं पाइथागोरस पे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब वो ट्रायंगल चाहें तो आप अलग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो AD और ये B, यहाँ पे 40 दिया है, ये देख सकते हैं, और ये आपका 41, लॉन्गेस्ट साइड आपका क्या 41। अब देखिए सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये 41 है तो इससे छोटा ही आएगा AD, क्योंकि हमें जब तक ब्रेथ नहीं मिलेगा हम पैरामीटर तो निकाल ही नहीं सकते। तो पाइथागोरस का क्या है, लॉन्गेस्ट साइड हमें DB दिख रहा है, फिर आप कोई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 41 का स्क्वायर, AD नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, AB 40 स्क्वायर, ये फिर से आ गया ना वही। अब देखिए 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है, और 1681 आई थिंक 41 का स्क्वायर, आई विल चेक हियर, 61 into 61, सॉरी 41 into 40, राइट, AD, और ये तो आप बना सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 10 का 00, ट्रांसफ़र कर दीजिए 1600 को, माइनस 1600। अब 1600 से 1681 माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 81 बचेगा।
अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट। और रूट निकालने के लिए तो हमने आपसे बताया 27, 3 9 जा 3 3 जा। अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर 2 का पेयर, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। तो AD का लेंथ कितना आया, 9 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो ब्रीथ है वो 9 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सी बात है, अब आप सोच रहे हैं सर अब तो पैरामीटर निकालें। अरे पैरामीटर का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। बहुत से बच्चे एकदम रटे रहते हैं, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। अरे क्यों रटते हैं, समझ में नहीं आता। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अरे पूरे अर्थ का निकाल लीजिए ना। पैरामीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई फार्मूला नहीं होता। सबको ऐड कर दीजिए, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, सबको ऐड करिए, हम कोई फार्मूला नहीं लगाना है। ये 9 फिर ये 40 ये 9, हमने 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ लगाया ही नहीं। 40 40 80 और 9 9 18, तो 80 और 10 90 98 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर गेट है भाई, रेक्टेंगुलर गेट, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया। 90 डिग्री सभी होते हैं, सभी कोने A B C and D, जिसका वाइड 3 मीटर है। 3 मीटर, चलिए ये 3 मीटर हो गया, ये वाइड हुआ। एंड डायगोनल सेम ही क्वेश्चन है, इसमें लेंथ गायब कर दिया है, ये आपका 5 मीटर। हमको उसकी गेट क्या चाहिए, हाउ हाई इज़ द गेट। तो इसका हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अगर आप इधर खड़े होकर देखेंगे 90 डिग्री ये है, ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गई, और यही है हाइट। क्लियर। लेकिन यहाँ पे स्टैंड होकर देखेंगे तब। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल DAB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, चाहे तो आप अलग कर लीजिए वो ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल आपका आउट हो गया, AB और D। क्लियर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 3 है, लॉन्गेस्ट साइड DB हो गया AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। DB 5 है, AB हाइट ये हमें फाइंड करना है, AD 3। 5 के स्क्वायर 25, और इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी हमने बताया सबसे छोटा क्या होता है, 3 4 5 होता है ना। 3 है 5 है तो श्योर है वो 4 होगा। देखिएगा 4 ही आएगा। 3 3 जा 9, 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 16 स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो रूट, और 16 के स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट करता है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस कहाँ से आए हैं, रोम्बस आए हैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स। याद रखिएगा, इस मिड पॉइंट को रोम्बस बोलते हैं। इन सभी को ऐड कर देंगे तो वहाँ से निकलने वाला जो डायग्राम बनता है वो रोम्बस होता है। अगर आपको देखना है तो हम बना के दिखा देते हैं। रेक्टेंगल है, ये इसका मिड लीजिए, मिड ये मिड, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका रोम्बस है, यही है रोम्बस। लेकिन कोई कॉर्नर 90 नहीं होता। इसका डायगोनल्स एक दूसरे को जब कट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। क्यों 90 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि भाई ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में खड़ी जो लाइन है वो 90 होती है, तो ये भी 90 होगी। इसका डायगोनल्स 90 होते हैं। देखिएगा वहीं पे हम अब आपको प्रैक्टिकल दिखा दिए। डायगोनल्स बनाइए, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स A B C और D, और डायगोनल्स कितना है 16, कोई भी एक 16 ले लीजिए, और एक 30 है, ये 30, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
अभी हमने प्रूव भी किया। क्लियर। फाइंड इट्स पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए हमने आपसे पहले बताया कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी एक साइड से आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। भाई राइट एंगल में ये बाइसेक्ट होते हैं। दूसरी बात, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं ये ओ पॉइंट पे, इन्हें इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखिए डीबी का लेंथ कितना है, डीबी का लेंथ है 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर थोड़ा सा चेक कर लें, सेंटीमीटर, हाँ। तो भाई डीबी है ना। अब इसमें से कोई भी आप एक ट्रायंगल पसंद कर लीजिए। मान लीजिए हमको पसंद आया ओबी, AOB, ये वाला ट्रायंगल। तो ओबी कितना होगा, ओबी हाफ होगा। भाई डीबी का हाफ होगा। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, आधे आधे टुकड़ों में। यानी 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। 8 + 8 16। तो हम क्या करेंगे, 16 से 2 को डिवाइड कर देंगे। ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होता है। अब इसी तरह जब आप ये ट्रायंगल पसंद करेंगे तो इसमें आप OA भी बोल दीजिए, ये वाली लेंथ में। AC कितनी दी है डायगोनल, 30 सेंटीमीटर। तो OA कितना हो जाएगा, 30/2, कितना आया, 15 सेंटीमीटर। अब वो ट्रायंगल आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ साइड चाहिए, ये चाहिए, ये। वो ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं। ऐसा दिख रहा है कुछ, गौर से देखेंगे तो A यहाँ पे O है, ये देखिए, और ये B। 90 कहाँ पे, ये 90 है। AB ही हमें चाहिए। अब ये OA, ये आपका कितना है, 15। OB कितना है, 8। सिंपल। अब ये 90 है, और 90 के हमेशा सामने ही आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब आ जाइए, इन राइट ट्रायंगल AOB, पाइथागोरस। सो इसके लिए ये पाइथागोरस हम हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हैं। तो AB² OA² + OB²। AB ये लॉन्गेस्ट साइड है जो हमें फाइंड करना है। OA कितना है, 15, 8, 15 स्क्वायर 225, 8 8 = 64, 5 4 9 6 2 8 2। और इसी नंबर से तो हमने सॉल्व करना है। इस वीडियो को स्टार्ट किया था 289 17 का स्क्वायर। ये किस 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17। आप 289 कट करके देख लीजिए, इस 17 से ही कटेगा। ठीक है, 17 × 1 = 17, और 17 आपका ये हो जाएगा 11 रिमाइंडर, 17 7 = 190, और 17 × 1 = 17। ये आ गया आपका AB = 17, यानी हमें मिल गया 17। और रोम्बस सभी साइड सेम होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप सोचेंगे सर पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है। अरे क्यों लर्न करते हैं, अभी तो हमने आपसे बताया कि पैरामीटर का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, कितना है 17, 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए। भाई 4 साइड है ना, तो 4 टाइम्स कर लीजिए, या 4 टाइम्स है तो 4 × 17 कर लीजिए। 17 4 = 68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, तो पार्ट 3 के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जीप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। थैंक यू।